नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर की सीरीज में एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है पेरिस ओलंपिक 2024। अर्थात यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट केवल वर्दी पहनना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मित्र कि इस सेशन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 1,00,000% मिल जाएगा। मैंने इसलिए लिखा है आपको इस सेशन से 1 से 2 क्वेश्चन 1,00,000% मिलने के लिए जा रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि एक आप नोटबुक ले लें और एक बेहतरीन नोट्स बना लें। हो सकता है कि ये 2 क्वेश्चन आपको वर्दी पहनने में रामबाण सिद्ध हो सकें, वर्दी पहनने में आपको सहायक सिद्ध हो सकें। इसलिए मेरी गुजारिश है सेशन को पूरा देखिए और एक बेहतरीन नोट्स बनाइए। इसमें मैं ओलंपिक संबंधी जो 2024 में कौन सा संस्करण हो रहा है और इनका क्या इतिहास रहा है, और इसके साथ साथ भारत ने ओलंपिक गेमों में अब तक 2024 तक भारत का रोल क्या रहा है, कितने पदक जीते हैं, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, किसने कौन सा पदक जीता है, इन सब के बारे में आप विशेष तौर से इस सेशन में अध्ययन करेंगे। इसलिए सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हो तो ये सेशन आपके लिए 100% लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन मेरी गुजारिश है कि इसे मैंने बहुत पीडीएफ को बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, आपके सामने पेश किया है, और इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि सेशन को पूरा देखिए। सेशन पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्लेटफार्म पर जो आपका प्लेटफार्म है मेरे भाई, इस पर मैं जीएस के सारे विषय और इसके साथ साथ हिंदी और रीजनिंग, करंट अफेयर जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री अर्थात निःशुल्क पढ़ाता हूँ। सेशन अच्छा लगे लाइक जरूर करिए। मुझे अपना भाई मानते हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं फ्रांस की ओर। आपको पता है फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और पेरिस शहर में ही जो ओलंपिक खेल हैं वह होने के लिए जा रहे हैं। एक बात याद रखना, कभी कभी इनका ये पूछा जाता है कि इनका कौन सा संस्करण हो रहा है, तो 33वां संस्करण हो रहा है मेरे भाई। कौन सा? 33वां संस्करण हो रहा है, आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए 32वां संस्करण कब हुआ था, तो 32वां संस्करण आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि यह जो ओलंपिक खेल हैं प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। कितने? 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 32वां जो हुआ था वह टोक्यो में आयोजित किया गया था। टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था। यद्यपि इनका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन जो कोरोना महामारी थी उसके कारण इसका जो आयोजन है 2021 में किया गया था। तो मैंने 33वां बता दिया। 33वां आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है, तो 2024 में हो रहा है। 32वां कब हुआ था तो टोक्यो में 2021 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए 34वां कब होगा, 34वां कहाँ हुआ, पर इसका आयोजन कहाँ पर होगा, जो 34 में होंगे वो 2028 में होंगे। और 2028 में होंगे तो आप बता दीजिएगा कि यह यूएसए के लॉस एंजल्स शहर है। लॉस एंजल्स शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। आप लोग याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि 2035 जो 35वां संस्करण है, 34वां बता दिया, 35वां संस्करण जो 2032 में होगा। कब होगा? 2032 में होगा। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो बताइए। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा, जो 35वें नंबर का संस्करण होगा मेरे भाई। अगर 36वें नंबर का पूछा जाए कि जो 36वें नंबर का संस्करण है, 36वें नंबर का, तो 36वें नंबर का संस्करण है मेरे भाई, वो हो सकता है 2036 में। जो 36वें नंबर का संस्करण होगा वो अपने इंडिया अर्थात भारत में इसका आयोजन हो। तो हो सकता है ये
पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए। हम लोग चर्चा करते हैं 33वां जो संस्करण हो रहा है फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है, और ये पेरिस है वह सीन नदी के तट पर है, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। इसका जो आयोजन है वो 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। मैं जानता हूं इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। पेरिस में इससे पहले अगर बात की जाए, जो पेरिस है इससे पहले इसे 2 बार होस्ट कर चुका है, तीसरी बार होस्ट कर रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, अर्थात पेरिस है, ओलंपिक खेलों की मेजबानी इससे पहले 2 बार और कर चुका है, ये तीसरी बार कर रहा है। कब कब की है? तो वर्ष 1900 में की थी, उसके बाद 1924 में की थी, अर्थात लगभग 100 साल बाद पेरिस ओलंपिक खेल की क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है। तो पहली कब किया था? 1900 में, दूसरा 1924 में, और तीसरा कब कर रहा है? तो 2024 में। 3 बार जो फ्रांस है इसको क्या कर चुका है? होस्ट कर चुका है, कर रहा है मित्र। आप इस बात को बेहतरीन तरीके से जान लेंगे। और एक बात आपसे फिर भी कहूंगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफर, वहां ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसकी बेहतरीन पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, आगे बताना चाहता हूं। आपको मैंने बताया फ्रांस है, पेरिस से वो 3 बार होस्ट कर चुका है। इसी तरीके से जो लंदन शहर है, लंदन शहर भी जो ओलंपिक गेम हैं उनको 3 बार होस्ट कर चुका है। कितनी बार? 3 बार लंदन शहर क्या कर चुका है? होस्ट कर चुका है। 3 बार इनको होस्ट कर चुका है। कब कब किया है? तो 1908 में, 1984 में और 2012 में। 3 बार लंदन ने क्या किया है? ओलंपिक गेमों को होस्ट किया है मेरे भाई। आशा करता हूं इतनी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024। अब देखिए, जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण किया जा रहा है, पहले बता चुका हूं। तो ध्यान दीजिए, ये जो ओलंपिक खेल हैं, ओलंपिक खेल 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में सबसे पहले ग्रीष्मकालीन होता है जो गर्मियों के दिनों में होता है, उसके बाद शीतकालीन ओलंपिक होते हैं। कौन से? शीतकालीन ओलंपिक होते हैं। शीतकालीन ओलंपिकों को भी जो फ्रांस है उन्हें वो कब कब होस्ट किया है वो आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए, सेमिनिक्स में 1924 में होस्ट किया था। ये कौन से थे? ये थे शीतकालीन, जो जिन्हें विंटर गेम्स कहा जाता है। उसके बाद ग्रीनोबल 1968 और अल्बर्ट विले 1992 में शीतकालीन ओलंपिकों क्या हो चुका है? फ्रांस इसका आयोजन करा चुका है। इतनी बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी भाई, ठीक है। अर्थात जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं उनको भी होस्ट कर चुका है फ्रांस, और जो शीतकालीन है जिन्हें विंटर ओलंपिक गेम्स कहा जाता है उनको भी ये होस्ट कर चुका है। आगे ध्यान दीजिए, 2024 में पेरिस ओलंपिक में 206, अर्थात ध्यान दीजिए मित्र, यहाँ पर 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के लगभग 10,500 एथलेटिक्स भाग देंगे। मतलब ये मेरा यह है कि लगभग 206 जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, जैसे भारत की ओलंपिक समिति है, फ्रांस की भी होगी, जापान की भी होगी, चाइना की भी होगी, इसी तरीके से लगभग इनकी संख्या कितनी है? 206 है। और 206 जो राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं वो इसमें क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगी। और उन 206 के जो एथलीटों की संख्या है वो लगभग 10,500 है। अर्थात 10,500 जो खिलाड़ी हैं मेरे भाई वो इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे, जो आप इस तरीके से देख सकते हैं भाई। आगे ध्यान दीजिए, आगे बताने का मेरा प्रयास किया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल शामिल किए जाएंगे। ये मित्र फैक्ट 100% इम्पोर्टेंट है। इस स्लाइड को आप एकदम 100% इम्पोर्टेंट मान के चलिए। इसमें जो 4 नए खेल हैं, जितने भी खेल थे जो ओलंपिक खेल, उसमें 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं जरा उनको जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले ब्रेकिंग खेल है, इसे शामिल किया गया। ये पहला गेम हो गया। सफिंग ये दूसरा नंबर का गेम हो गया। तीसरा हो गया है होता है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये तीसरे नंबर का हो गया। और चौथा होता है स्किल बोर्डिंग। ये चार खेल हैं, आप लोग याद रखना। अगर याद नहीं हो पा रहे हैं तो मैं इसकी पीडीएफ दे रहा हूँ मेरे टेलीग्राम पर, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप ठीक से इनको अध्ययन कर लेना। सबसे पहले ब्रेकिंग
दूसरा है सर्फिंग, तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, चौथा है स्किल बोर्डिंग। ये 4 प्रकार के खेल हैं जो इस बार शामिल किए गए हैं। क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। इन्हें आप लोग याद रख सकते हो। आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया 2024 के पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक नारे के रूप में किसको शामिल किया गया है? अच्छा, ये पूछा गया है इसमें जो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं उसका आधिकारिक नारा क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे गेम्स वाइड ओपन। क्या है मेरे भाई? गेम्स वाइड ओपन है, जिसे आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है, दोनों पॉइंट पूछे जा सकते हैं। कितने गेम नहीं शामिल हुए हैं, इसका आधिकारिक नारा क्या है? तो आप बताएंगे गेम्स वाइड ओपन। और इसके साथ साथ इसका संगीत थीम पूछी जा सकती है। तो संगीत थीम जो 2024 के पेरिस ओलंपिक की है उससे आप बता देना परेड। क्या है? परेड है। इसका शीर्षक क्या है? परेड। अच्छा, आदर्श वाक्य 100% पूछा जाएगा। आदर्श वाक्य पूछा जाए तो बताना यूनाइटेड बाय इमोशन। ये 2024 का जो ओलंपिक गेम है उसका आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। इन्हें आप याद रख सकते हैं भाई। तो मैंने ये 4 पॉइंट बताए, चारों पॉइंटों को आप लोग, पहला आपको वो था, दूसरा वाला ये है, तीसरा संगीत थीम इसकी क्या है, चौथा आपका आदर्श वाक्य। इन चारों बातों को आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। और सेशन आपको समझ में आ रहा हो तो फिर आपसे एक बार कहूंगा कि सेशन को सबसे पहले लाइक जरूर करिए, सेशन पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई। आगे ध्यान दीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का जो मस्कट है जिसे शुभंकर कहते हैं वो क्या है, ये पूछा जाता है। तो ओलंपिक फ्रीज है। क्या है? ओलंपिक फ्रीज है। जैसे आपने देखा होगा फ्रांस की क्रांति में एक टोपी यूज होती थी जो इस टाइप से होती थी। ठीक है, इस टाइप से होती थी। इसका नाम क्या था? ओलंपिक फ्रीज। ओलंपिक फ्रीज का आकार एक फ्रीजर कैंप के रूप में होता है। किसमें होता है? ओलंपिक फ्रीज के रूप में होता है। आप लोग याद रखना। तो ये फैक्ट अच्छा है, हो सकता है ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 2024 का मस्कट क्या था, शुभंकर क्या था। ओलंपिक फ्रीज था भाई, जो इस आकार का था। आप लोग देख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, पेरिस के अलावा फ्रांस, जो पेरिस है फ्रांस का एक शहर है, राजधानी भी है। इसके अलावा फ्रांस के अन्य जो 16 शहर हैं वहाँ पर इसको क्या किया जाएगा? ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। आप लोग याद रखना कि जो पेरिस के अलावा 16 अलग अलग शहरों में इन खेलों का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। इस बार पेरिस ओलंपिक के लिए तैयारी की गई। मेडल में एल्फिल टावर के लोहे के टुकड़ों का प्रयोग किया गया है। देखो ये अच्छा फैक्ट है। आप एल्फिल टावर दिखाई दे रहा है आपको, इसके जो मेडल बने हुए हैं, जो समिति ने बनाए हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति उसने बनाए हुए हैं, उसमें जो ओलंपिक जो मेडल हैं उसमें क्या किया गया है? जो एल्फिल टावर है उसमें लोहे के, किसके? लोहे के जो टुकड़े हैं वो उस मेडल में लगाए गए हैं। किस में लगाए गए हैं? मेडल में लगाए गए हैं। आप इन बातों को याद रख सकते हो भाई। आगे चलिए, हर मेडल में लगी एल्फिल टावर के टुकड़ों का वजन कितना होगा? 18 ग्राम होगा। पूछा जा सकता है। मैंने आपको फिर कहूँगा, मैंने कोई भी पॉइंट आपके लिए छोड़ा नहीं है। आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये अगर आज इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो मेरे सेशन से आपको निश्चित मिलेगा भाई, ये मेरा दावा है। तो जो मेडल में लगे हुए जो एल्फिल टावर के टुकड़े हैं उनका वजन अगर पूछा जाए तो बताइए 18 ग्राम है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कुल 5058 मेडल तैयार किए गए हैं। कितने मेडल तैयार किए गए हैं? 5058 मेडल टोटल तैयार किए गए हैं। आप लोग याद रख सकते हो। मेडल इस टाइप के होते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, ये इस प्रकार के होते हैं मित्र। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में आप देखेंगे कि गोल्ड मेडल का वजन कितना है। अब मैं आपको इनके वेट के बारे में बता देता हूँ। इनका जो वजन है मेरे भाई वो 529 ग्राम है। एक जो गोल्ड मेडल है उसका वजन कितना है? 529 ग्राम है, जो गोल्ड मेडल का। ठीक है, जबकि सिल्वर मेडल का जो वजन है वो 525 ग्राम है। जबकि ब्रॉन्ज मेडल है उसका वजन कितना है? 455 ग्राम है। ये फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। एक बात आपको बता दें, जो गोल्ड मेडल पूरी तरीके से गोल्ड का नहीं बना होता। इसमें सिल्वर जो गोल्ड मेडल होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये इमेज में, ये क्या है? गोल्ड मेडल। ये पूरी तरीके से गोल्ड का नहीं बना होता। इसमें 92% क्या होती है? 92.5% क्या होती है? सिल्वर होती है। केवल 6 ग्राम, ओनली 6 ग्राम क्या होता है? गोल्ड होता है। गोल्ड सिर्फ कितना होता है? 6 ग्राम के समथिंग होता है मेरे भाई। इसमें
6 ग्राम क्या होता है, गोल्ड होता है, बाद बाकी क्या होता है 92% क्या होती है, सिल्वर होती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये आपको गोल्ड मेडल दिखाई दे रहा है। आगे ध्यान दीजिए, ऐसे ही सिल्वर जो मेडल होता है, सिल्वर मेडल में 92.5% सिल्वर होता है और ब्रॉन्ज मेडल में 97% क्या होता है, कॉपर होता है। आप लोग याद रख सकते हो, ये सारे फैक्ट हैं, मैंने कोई फैक्ट आपके लिए छोड़ा नहीं है। अगर पूछा जाए ये गोल्ड मेडल है, इसमें 6 ग्राम क्या होता है, गोल्ड होता है, जबकि सिल्वर जो मेडल होता है ये सिल्वर मेडल है, इसमें 92% क्या होता है, सिल्वर होता है। ब्रॉन्ज मेडल होता है जो ये वाला, इसमें 97% क्या होता है, कॉपर होता है। आशा करता हूँ ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही हो तो मेरे चेहरे से बहता हुआ पसीना भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरे भाई, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह मैं सेशन जो तैयार किया है, मैंने आपको बड़ी शिद्दत के साथ तैयार किया है और मैं आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी सफलता ही मेरी सब कुछ है। इस अवस्था में मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी सफलता, हो सकता है कि मेरे सेशन से अगर आपको 1 से 2 या 5 क्वेश्चन मिल जाएं जो आपको एग्जाम अच्छी नंबरों से पास करा दे, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी मित्र। लेकिन मेरा तरीका यही है, मेरा विश्वास यही है कि मैं इस शालीनता से पढ़ाऊंगा कि आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। आगे ध्यान दीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए तैयार किए गए गोल्ड मेडल की कीमत कितनी है, $758 है। आप डॉलर में याद नहीं कर सकते हो, आपको ये मेडल दिखाई दे रहा है। गोल्ड मेडल की कीमत अगर इंडियन भारतीय रुपए में मापी जाए तो 63,357 रुपया है। अगर गोल्ड मेडल आपको ये दिखाई दे रहा है, इसकी कीमत कितनी है, तो 63,357 रुपये है जो आपको गोल्ड मेडल दिखाई दे रहा है। ये भारतीय रुपए में है और डॉलर में $758 के बराबर है मित्र। आगे ध्यान दीजिए, इसी तरीके से सिल्वर मेडल है, जो आपको सिल्वर मेडल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल की कीमत कितनी है, तो 20,890 रुपया है। कितनी है, 20,890 रुपया है, पूछी जा सकती है। इसी तरीके से आप लोग याद रखना, आपको बताना चाहता हूं कि 26 जुलाई 2024 को सीन नदी के किनारे पेरिस ओलंपिक खेलों का क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। आपको ये बताने का मैंने प्रयास किया है कि देखो, जितने भी पहले ओलंपिक हुए हैं उनका जो उद्घाटन है वह मोस्टली स्टेडियम में होता था, लेकिन जो पेरिस ओलंपिक खेले उनका जो उद्घाटन है वो नदी किनारे, जो वहाँ की नदी है सीन नदी, जिसके किनारे पेरिस शहर बसा हुआ है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये नदी है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऐसा पहली बार होगा जब किसी ओलंपिक का उद्घाटन किसमें, स्टेडियम में न होकर के किस पर, नदी किनारे पर होगा। इसी तरीके से इसका जो समापन समारोह है वह स्टेड डी फ्रांस जो स्टेडियम है वहाँ इसका समापन समारोह किया जाएगा। उद्घाटन कहाँ पर होगा, तो बता सकते हैं नदी किनारे, पेरिस नदी है उसके किनारे, और जो समापन होगा वो कहाँ पर होगा, स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में इसका समापन किया जाएगा। जो ओलंपिक खेल क्या है, अब देखो मैंने बताया था कि मैं इसको बिल्कुल हिस्ट्री से लेकर चलूँगा, इतिहास से लेकर चलूँगा, ए से लेकर के जेड तक आपको इसमें सफ़र तय करा दूंगा, और भारत का क्या क्या योगदान है वो भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में आपको MCQ देखने के लिए मिलेंगे मित्र। तो ध्यान दीजिए, ओलंपिक गेम्स को खेलों का इसे महाकुंभ भी कहा जाता है। जो ओलंपिक गेम होते हैं इन्हें खेलों का क्या कहा जाता है, महाकुंभ भी कहा जाता है। और इनका आयोजन है मित्र वह 4 वर्ष में एक बार होता है। कब होता है, 4 वर्ष में एक बार होता है। इनके बारे में बता चुका हूं मैं। ओलंपिक को शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन 2 प्रकार के भागों में बांटा जाता है। प्रतियोगिता इसके लिए आयोजित की जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है। ठीक, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का इतिहास देखा जाए तो वर्तमान समय से लगभग 1200 साल पहले इनकी शुरुआत हुई थी। वर्तमान समय से अगर देखा जाए तो 1200 साल पहले जो ओलंपिक खेल थे इनकी शुरुआत हुई थी। तो ऐसा मान के चलते हैं कि 776 ईसा पूर्व, कब, ईसा मसीह के जन्म से 776 ईसा पूर्व ये ओलंपिक खेलों क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है। उस दौरान इन खेलों जो होते थे 776 ईसा पूर्व, उस समय क्या होता था, इसमें जो लोग भाग लेते थे वो खिलाड़ी होते थे और योद्धा होते थे। योद्धा और खिलाड़ी इसमें क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे उस समय प्राचीन काल में। इस टाइप से आप देख सकते हैं।
यूनान में प्राचीन काल में इसमें जो शुरू किए गए थे यूनान शहर से, इनका ये जो ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी वो यूनान के एथेंस शहर से हुई थी। तो उस समय इसमें दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती की दौड़, सैनिक प्रशिक्षण का इसमें क्या करते थे, भाग लेते थे उस समय। और जब ये इसमें विनर होते थे तब इन्हें ओलंपिक जो गेम्स होते थे उनमें खिलाड़ियों को ला करके उन्हें प्रदर्शित कराया जाता था। मोस्टली इनका यही टारगेट था उस समय। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? अब देखिए, ये तो प्राचीन काल की बात थी, लेकिन अब जो आधुनिक खेल हैं इनकी शुरुआत अब हो चुकी है। लो तो पूछा जाए पहले जो आधुनिक खेल थे इनकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1896 से हुई थी। कब से हुई थी? 1896 से हुई थी। उस दौरान इन खेलों को ओलंपिया पर्वत पर खेला गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इन खेलों का नाम ओलंपिक खेल पड़ा, ओलंपिक गेम्स हुआ। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों का नाम कैसे पड़ा ओलंपिक, तो बता सकते हैं सबसे पहले इन खेलों का आयोजन 1896 में ओलंपिक पर्वत पर हुआ था। इसी कारण इन खेलों को ओलंपिक पर्वत कहा जाता है। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। आगे ध्यान दीजिए, आगे बताया गया है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन कराता है। पूछा जा सकता है ओलंपिक जो खेल होते हैं इनका आयोजन कौन कराता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इनको क्या किया जाता है? होस्ट किया जाता है, इनको आयोजन करा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक कौन थे? तो पियरे डी कुबेर्तियन और डिमेट्रियोस वेजेल्स थे। मोस्टली आप जो फर्स्ट नाम है इसको आप 100% मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? ये पियरे डी कुबेर्तियन है। कौन है? पियरे डी कुबेर्तियन। इनको आप याद रखेंगे। जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं ये कौन है? जो आधुनिक ओलंपिक्स जो गेम्स हैं उनके संस्थापक हैं। और उसके बाद इनके साथ कौन सा नाम जुड़ा हुआ है? तो डेमेट्रियोस वेजेल्स। इनको भी आप साथ में याद कर सकते हो। आगे ध्यान दीजिए, आगे बताया गया है ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन कराता है। तो मैं बता चुका हूं आपको, एक समिति द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहते हैं और ये सरकारी खेल संगठन है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि इसका जो हेडक्वार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वो लाजून में है। कहाँ मित्र? लाजून में है। लाजून कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में है। आप लोग याद रख सकते हो। अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? लाजून में। लाजून कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। इन सब बातों को आप लोग याद रखिएगा, बखूबी याद रखिएगा। ओलंपिक इसकी स्थापना कब हुई थी? जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी स्थापना कब हुई? तो बता दीजिए। इसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1896 में ये खेले गए थे सबसे पहले एथेंस शहर में। वर्तमान समय में इसमें 107 देश क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, कभी कभी ये पूछा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? तो मेरे पीछे आप थॉमस बॉक को देख पा रहे हैं। क्या है इनका नाम? थॉमस बॉक को देख पा रहे हैं। ये कौन है? थॉमस बॉक हैं। ठीक है। अच्छा, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका आदर्श वाक्य क्या है ये पूछा जा सकता है। तो आदर्श वाक्य में सिटियर्स, अल्टियर्स, फ्रंटियर्स, पहले ये तीन ही थी, लेकिन बाद में कम्युनिस्ट भी इसमें जोड़ा गया। पहले तीन थे, बाद में चौथा कम्युनिस्ट जोड़ा गया था। आगे ध्यान दीजिए। अच्छा, आपने देखा होगा जो ओलंपिक खेल में झंडा होता है, क्या होता है? फ्लैग होता है। उसमें 5 रिंग होती हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं 5 रिंग हैं। 5 चूड़ी के आकार की रिंग होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति होती है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो होते हैं उसमें अपना एक फ्लैग है। इसमें 5 क्या होती है? रिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? 5 रिंग्स होती हैं, आपको इस इमेज में दिखाई दे रही हैं। ये कैसे कैसे रंग की होती हैं? तो गहरे नीले रंग की होती है। देखो नीला रंग ये रहा, पीला रंग ये रहा, काला रंग ये रहा, हरा रंग ये रहा और लाल रंग ये रहा। तो इसमें 5 रंग प्रयोग होते हैं, नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग। ठीक है। ये लाल रंग, काला, पीला, हरा ऐसा क्यों है? इसकी इंपोर्टेंस क्या है? ये क्यों लिए गए हैं? इनके बाद सबके बारे में आपको जस्ट बताने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा। आप परेशान ना हो, इसके बाद में MCQ भी लगाऊंगा, MCQ भी कराऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो ओलंपिक खेल में बने 5 रिंग 5 महाद्वीप को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ये जो रिंग दिखाई गई हैं 5 जो झंडे पर, उसका इंपोर्टेंस क्या है? ये किसको प्रेजेंट करते हैं? तो बताइए। महाद्वीपों को, 5 महाद्वीपों को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें आप पाएंगे अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका, एशिया,
यूरोप और ओशनिया, ठीक है, 5 महाद्वीप को क्या करते हैं, प्रदेश करते हैं। अच्छा, जो इसमें आपने देखे होंगे जो रिंग हैं उनके अलग अलग रंग होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, डिफरेंस रंग होते हैं। और रंगों की इंपोर्टेंस क्या है, तो बताइए, नीला रंग है वो यूरोप को प्रदेश करता है। जो नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है ये किसको प्रदेश करता है, तो बताइए यूरोप को प्रदेश करता है। और जो काला रंग है वो अफ्रीका को, किसको, अफ्रीका को प्रदेश करता है। लाल रंग है मित्र ये अमेरिका को, किसको, अमेरिका को प्रदेश करता है, ठीक है। पीला रंग किसको प्रदेश करता है, तो पीला रंग एशिया को प्रदेश करता है, किसको, एशिया को प्रदेश करता है, ठीक है। और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को, किसको, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को। तो आप लोग याद रख सकते हो, नीला रंग किसको, तो नीला रंग किसको प्रदेश करता है, तो यूरोप को। पीला रंग किसको, एशिया को। पीला रंग किसको प्रदेश करता है, एशिया को। काला रंग अफ्रीका को करता है, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को करता है, और लाल रंग अमेरिका को करता है। इन सब बातों को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से मैचिंग संबंधी अगर आप पीसीएस या आरओ जैसा एग्जाम दे रहे हैं तो ये मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग एक बार ठीक से इसको अध्ययन कर लीजिएगा कि काला रंग किसको प्रदेश करता है, किस कॉन्टिनेंट को प्रदेश करता है। लाल रंग अमेरिका को करता है, ग्रीन रंग ऑस्ट्रेलिया को करता है, नीला रंग यूरोप को करता है। ये फैक्ट बन सकते हैं भाई। आगे ध्यान दीजिए, जो ओलंपिक ध्वज है आपको जिसके बारे में बताया, इसको 1913 में बनाया गया था। यद्यपि 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, 96 में पहली बार किए गए थे, लेकिन जो ध्वज बनाया गया था वो 1913 में बनाया गया था। और बनाया किसके द्वारा था गया था, तो इस व्यक्ति को बारे में बता चुका हूं, इनके बारे में। इनका नाम क्या है, पियर डी कूबर्टियन। इनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, इसके फ्लैग को क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था। आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज और सुनी होगी कि ओलंपिक में मिसाल होती है, क्या होती है, लौ होती है, मसाल होती है, इसे लोग ले करके जाते हैं। तो देखिए, ओलंपिक लौ ओलंपिक खेलों का क्या है, प्रतीक है। सबसे पहली बात, किसका प्रतीक है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अधिकार के तहत ओलंपिया में जला जाता है। मतलब जो एथेंस शहर था, एथेंस में जो ओलंपिया पर्वत था, वहां से इस मिसाइल की जलाने की शुरुआत की जाती है, ठीक है। कहां से, ओलंपिया से, ओलंपिया पर्वत से। वहीं से इसके इस टाइप की मिसाइल होती है, उसे जलाने की क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। उसके बाद खेलों की शुरुआत से कुछ महीने पहले इसके क्या करते हैं, जलाते हैं। और जैसे कहां से जलाते हैं, ग्रीस से जलाते हैं। और उसके बाद जहां जिन जिन शहरों में इसे होस्ट किया जाना है ओलंपिक खेलों को, वहां पर इसको लिया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जैसे मान के चलिए ओलंपिया से जलाया, उसके बाद जैसे फ्रांस में इसका आयोजन होने वाला है या हो रहा है, वहाँ के जितने शहर हैं वहाँ पर इस मिसाइल को क्या लेकर के जाया जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम हैं, इनको समर ओलंपिक गेम्स भी कहा जाता है। इनका आयोजन गर्मियों में किया जाता है, आप जिनके बारे में बता चुका हूँ। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन पहली बार कब किया गया था, तो 1996 में किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको बखूबी बताया। क्योंकि 1894 में इस समिति की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। आगे ध्यान दीजिए, लेकिन आप पाएंगे कि 1940 से लेकर के और 1944 में 2 बार इनको नहीं किया गया था। 2 बार ये खेलों का आयोजन नहीं किया गया था, क्योंकि आपका पता है कि उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण जो ओलंपिक खेल थे उनका आयोजन नहीं किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे भाई। उसके बाद जो दूसरे गेम्स मैंने बताए थे, जो विंटर्स गेम, जिन्हें शीतकालीन गेम्स कहते हैं, इन्हें विंटर्स गेम भी कहा जाता है। इनको सर्दियों में इसको होस्ट किया जाता है। और विंटर्स ओलंपिक गेम का आयोजन पहली बार कब हुआ था, ये पूछा जा सकता है। तो इनका पहली बार जो आयोजन है, जो शीतकालीन ओलंपिक गेम्स हैं, इनका पहली बार आयोजन 1924 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। कहाँ पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए, जो विंटर्स गेम हैं, ओलंपिक विंटर्स गेम हैं, इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1924 से हुई थी। और किस शहर से हुई थी, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से हुई थी। आशा करता हूं इतनी बातें आपके बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करिए। और जो भी इसका वो है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बताना चाहता हूं, जो शीतकालीन खेल हैं, ज्यादातर इनवेस्ट आइस यानी बर्फ के हिस्सों में इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है।
अब आप देखेंगे पैरा ओलंपिक्स। क्या देखेंगे मित्र? पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स की अपनी एक विशेषता है। इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्यांग भाई हैं। कैसे हैं? दिव्यांग। या तो उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? दिव्यांग कहा जाता है। लेकिन उनके अंदर कुछ हुनर भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि वो दिव्यांग तो उनके अंदर हुनर नहीं है, उनके अंदर भी हुनर होता है। अर्थात उनके अंदर उनको ये महसूस न हो कि वो दिव्यांग हैं, तो उनके लिए भी पैरा ओलंपिक्स गेमों का आयोजन किया जाता है। और इन गेमों का आयोजन प्रति 4 वर्ष बाद किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन खेलों में अलग अलग देशों के दिव्यांग खिलाड़ी हैं। दिव्यांग मतलब ऐसे व्यक्ति जो नाक, हाथ, पैर, कान से क्या हों, विकलांग हों, भाग लेते हैं। पैरा ओलंपिक गेम का पहला आयोजन 1960 में इटली की राजधानी रोम से किया गया था। तो 2 फैक्ट आप लोग याद रखना। जो पैरा ओलंपिक्स गेम की शुरुआत कब हुई थी, तो बता सकते हो कि इनकी शुरुआत वर्ष 1960 में इटली की राजधानी रोम से हुई थी। जबकि जो शीतकालीन ओलंपिक गेम्स थे उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पेरिस से हुई थी। कहाँ से हुई थी? पेरिस से। इस आयोजन में लगभग 23 देशों के 400 जो खिलाड़ी हैं वो क्या लिया था? सबसे पहले भाग लिया था। जब शुरुआत हुई थी 1960 में, तो 23 देशों के जो दिव्यांग भाई थे, दिव्यांग खिलाड़ी थे, इनकी संख्या लगभग 400 थी। इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। आगे ध्यान दीजिए, आगे बताया गया है इन खेलों में इस टाइप से व्यक्ति जो खिलाड़ी होते हैं अपना प्रदर्शन करते हैं, जो आप इमेज में देख रहे हैं। इन खेलों में सैनिकों के साथ साथ आम लोग भी हिस्सा लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना। पूछा जा सकता है जो पैरा ओलंपिक खेलों में क्या दिव्यांग भाई हिस्सा लेते हैं? नहीं, उनके साथ साथ जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं वो भी क्या लेते हैं? हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक खेल की तरह अगर देखा जाए ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे समर पैरा ओलंपिक और विंटर पैरा ओलंपिक। ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए इसके साथ साथ तो मित्र ध्यान दीजिए, अब आप बताते हैं यूथ ओलंपिक। यूथ ओलंपिक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो ऐसे व्यक्ति, ऐसे खिलाड़ी जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो वो लोग क्या करते हैं? यूथ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अर्थात ऐसे खिलाड़ी जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाता है? यूथ गेम्स में शामिल किया जाता है, ताकि उनकी जड़ें मजबूत हो सकें और वो जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनमें अच्छी भागीदारी दे सकें, अच्छा योगदान दे सकें। इसलिए यूथ गेमों का आयोजन किया जाता है। इस बात को भी बेहतरीन तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। यूथ के ओलंपिक खेलों का पहली बार आयोजन वर्ष 2010 में सिंगापुर में किया गया था। कहां पर किया गया था? सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। इनका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में क्या होता है? एक बार होता है। फिर कहूंगा कि यूथ जो गेम्स होते हैं उसमें वे व्यक्ति, वे लड़के, वे युवा खिलाड़ी भाग लेते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। इनको पार्टिसिपेट करने का मतलब ये होता है कि उनकी जो क्षमता होती है उसको प्रदर्शित करना और भविष्य में जो ओलंपिक खेलों उसमें अच्छा, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना। इस बात को ध्यान रखेंगे। पैरा ओलंपिक खेल का मतलब ये होता है। आपको बता चुका हूँ 18 वर्ष से जो कम खिलाड़ी होते हैं वो उसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। अब देखिए इसके साथ साथ अब मैं आपको बताना चाहता हूं भारत के बारे में। भारत का ओलंपिक खेलों में क्या क्या योगदान रहा है, कैसे कैसे इसका योगदान रहा है इंडिया का। भारत ने कितने मेडल जीते, कब कब जीते, भारत ने सबसे पहले कब पार्टिसिपेट किया था, उसके बारे में देखिए। ओलंपिक में भारत का योगदान, भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था। इस फैक्ट को याद कर लेना। यद्यपि उस समय जो भारत था हमारा, वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शिकार था। हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे। लेकिन 1900 ईस्वी में जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में जब ओलंपिक गेम्स हुए थे, ग्रीष्म ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसमें भारत ने पहली बार क्या किया? पार्टिसिपेट किया था। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था वो नॉर्मन पचार्ड ने किया था। किसने? नॉर्मन पचार्ड ने किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस नाम को आप लोग याद रखेंगे। आगे बताया गया उन्होंने 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर वादा दौड़ में 2 रजत पदक जीते थे। मतलब ये है कि जैसे आपने दौड़ होती है उसमें बीच में लकड़ियाँ गाड़ दी जाती हैं, लकड़ी गाड़ दी जाती है, इस टाइप से बाधक बनाया था और 60 तरीके से दौड़ा जाता है। आप देख सकते हैं इनको इस तरीके से। तो इस प्रतियोगिता में उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो बता सकते हैं रजत पदक जीता था, मतलब चांदी वाला पदक। इन्होंने 2 पदक जीते थे। इसके साथ साथ आपने देखा 1900 से लेकर के हम 1928 पे आते हैं। 1928 में एम्स्टर्डम, जो एम्स्टर्डम कहाँ पर है? नीदरलैंड में है, में भारतीय हॉकी ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। वेरी इंपोर्टेंट। अब मैं आपको समझ में आ जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों है।
अब आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी क्यों है। क्योंकि 1928 में सबसे पहले जो एम्स्टर्डम में भारतीय हॉकी टीम ने भाग लिया था तो उन्होंने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो अगर पूछा जाए कि भारत ने सबसे पहले स्वर्ण पदक कब जीता था, स्वर्ण पदक कब जीता था, तो बता दीजिए 1928 में। और किसने जीता था, तो जो भारतीय हॉकी टीम थी उसने जीता था। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। इसके बाद आप देखते हैं कि 1932 में, सॉरी 1928 में, 1932 में, 1936 में, 48 में और 52 में, 56 में, 64 में और 80 में भारत ने इस तरह से जो भारतीय हॉकी टीम है उसने टोटल 8 मेडल जीते थे, वो भी स्वर्ण पदक। जो भारतीय हॉकी टीम है उसने टोटल 8 मेडल जीते थे, वो भी क्या कौन से थे, स्वर्ण पदक थे, स्वर्ण पदक थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, हॉकी है भाई। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। 1948 के लंदन ओलंपिक में भारत ने पहली बार स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया था। अगर पूछा जाए जो स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि इससे 1948 से पहले हम लोग क्या थे, ब्रिटिश उपनिवेश का शिकार थे, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शिकार थे। और 1948 में हमने पहली बार जो लंदन में ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। आप लोग याद रख सकते हैं। 1996 में अटलांटा अमेरिका में लैंडर पेस ने टेनिस में कौन सा पदक जीता था, तो बता सकते हैं, एक पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जो लैंडर पेस हैं, आपको ये लैंडर पेस दिखाई दे रहे हैं, लैंडर पेस ने टेनिस, इनका संबंध किससे था, टेनिस से था। टेनिस में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कब जीता था, 1996 में। उसके बाद धीमे धीमे भारत का प्रदर्शन बढ़ता गया। सिडनी में 2000 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी ने, आपको यह इमेज में दिखाई दे रही है, ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं और ये वेट लिफ्टर हैं। इनका संबंध किससे है, वेट लिफ्टर से है। कर्णम मल्लेश्वरी ने इतिहास रचते हुए कांस्य पदक जीता था। मतलब अब तक के इतिहास में किसी भी भारतीय महिला ने कोई भी पदक नहीं जीता था। लेकिन जो वर्ष 2000 में सिडनी में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन कराया गया था वहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी हैं जो वेट लिफ्टर थी, उन्होंने क्या जीता था, कौन सा पदक जीता था, तो बता सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उसके बाद 2004 में अंत में ओलंपिक में पुरुषों के ट्रिप में आर्मी मैन राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये व्यक्ति कौन है, तो ये बता सकते हैं, आर्मी से इनका संबंध है। किससे, आर्मी से इनका संबंध है। इनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रजत पदक भारत को दिलाया था। कब, वर्ष 2004 में। ठीक है, और इनका संबंध किससे, निशानेबाजी से। किससे मित्र है, निशानेबाजी से। इस बात को बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद 2008 में जो चीन की राजधानी बीजिंग है उसमें ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। वहाँ उसमें भारत के जो अभिनय बिंद्रा हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है, अभिनय बिंद्रा हैं। और अभिनय बिंद्रा का संबंध किससे है, तो अभिनय बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। ठीक है, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल्स में स्पर्धा में भारत को व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक दिलाया था। कौन सा पदक दिलाया था, स्वर्ण पदक दिलाया था। इस बात को ध्यान रख सकते हैं। कहाँ पर, बीजिंग में 2008 में। इसके बाद विजेंदर सिंह जो पहलवान है, उसका सुनील कुमार, इन्होंने कौन कौन से कांस्य पदक जीते थे, दोनों ने कौन से कांस्य पदक जीते। विजेंदर सिंह जो पहलवान है और सुनील कुमार पहलवान है, इन्होंने क्या जीते थे, तो कांस्य पदक जीते थे। लेकिन जो अभिनय बिंद्रा हैं, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल्स में क्या पदक, स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद 2012 में हम लोग आ जाते हैं। मैं आपको बताता चल रहा हूं कि ये भारत का जो योगदान है ओलंपिक में वो किस किस तरीके से रहा है। आप सीरीज बाई सीरीज पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, ने बैडमिंटन में भारत का पहला ओलंपिक पदक जीता। इस साल सुनील कुमार गगन, नारंग विजय कुमार मैरी और साइना नेहवाल के साथ 6 पदक इन्होंने टोटल जीते थे। आप लोग याद रख सकते हैं, इनका नाम दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। 2016 में जो रियो डी जेनेरियो में पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने, ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये पीवी सिंधु हैं, ये वाली कौन है, पीवी सिंधु है, और ये साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक पहलवान है भाई। ठीक है, साक्षी मलिक ने भारत के लिए पदक दिलाए। पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल और साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जो पीवी सिंधु हैं, इन्होंने कौन सा,
तो बता सकते हैं पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था, और साक्षी मलिक ने जो पहलवान हैं इन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो बता सकते हैं ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद भारत की तरफ से सिर्फ इन 2 महिलाओं ने पदक जीते थे। पीवी सिंधु ने 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली एकमात्र क्या हैं, महिलाएं हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो पीवी सिंधु हैं 2 ओलंपिक मेडल, हालांकि स्वर्ण नहीं है, जीतने वाली मात्र एक भारतीय महिला है जो आपको दिखाई दे रही है। 2020 में, जो 2020 नहीं 2021 में हुए थे, कब हुए थे, 2021 में टोक्यो ओलंपिक भारत का सबसे सफर अच्छा रहा। इसमें भारत ने कुल 7 मेडल जीते, 7 मेडल जीते थे। इस बात को ध्यान रखना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। हम लोग आ गए 2021 तक। उसके बाद जो टोक्यो में हुए थे, जो मीराबाई चानू हैं, जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये मीराबाई चानू हैं। उन्होंने 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था। और रवि दाहिया जो पुरुषों में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने भी रजत पदक जीता था। और पीवी सिंधु जो महिला थी, जो महिला एकल बैडमिंटन में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो आप लोग इस बात को बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद लवलिन बोरगोहेन और महिला मुक्केबाज 59 किलोग्राम में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और बजरंग पूनिया, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, बजरंग पूनिया हैं। बजरंग पूनिया ने पुरुषों के 75 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता था। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको इससे याद हो जाएगा और एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसके बाद मैं जस्ट MCQ कराने वाला हूँ, परेशान न हो। उसके बाद पेरिस ओलंपिक में भारत से संबंध कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। आपको यह दिखाई दे रहे हैं, ये गगन नारंग है, और गगन नारंग का संबंध निशानेबाजी से, आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है, गगन नारंग है। और गगन नारंग का संबंध किससे है, निशानेबाजी से। आप लोग याद रखना। तो इनका क्या योगदान है, वो जरा ध्यान दे दीजिए कि 2024 में पेरिस क्रिश्चियन कालीन ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया है। इन्हें क्या सेफ्टी मिशन इनको नियुक्त किया गया भारतीय टीम का, मित्र आप लोग याद रख सकते हो। इसके साथ साथ टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल के साथ शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। यह सबसे बेस्ट फैक्ट है। अगर पूछा जाए भारतीय टीम का ध्वजवाहक कौन कौन है, तो शरद कमल और पीवी सिंधु हैं। इन दोनों के नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। इन दोनों के नाम आप लोग, ये भारतीय ध्वजवाहक हैं। उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक कौन है, तो मुख्य प्रायोजक आप लोग जानते होंगे, ये अडानी ग्रुप है। कौन सा, अडानी ग्रुप है, अडानी समूह है, ये स्पॉन्सर है। इसके साथ साथ प्रमुख प्रायोजक कौन है, तो भारत BALCL है। कौन सा, BLCL है, ठीक है। आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। यस बैंक पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदार है। यस बैंक आधिकारिक बैंकिंग भागीदार बना हुआ है। यह पूछा जा सकता है कि जो ओलंपिक गेम्स हैं उसमें कौन सा बैंक भागीदार है, तो बताइए यस बैंक है भाई। कौन सा, यस बैंक है, आप लोग बता ली जाइए। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, इन्हें गोल्ड बॉय के नाम से जाना जाता है। इनका नाम क्या है, नीरज चोपड़ा। इनका संबंध भाला फेंक से है भाई। ध्यान रखना, जो भारतीय अतुल टैलेंट महासंघ ने घोषणा की है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए 28 सदस्य का जो भारतीय ट्रैक और फील्ड ताल का नृत्य किसे दिया गया है, तो बताइए नीरज चोपड़ा को दिया गया है। किसको, नीरज चोपड़ा को मुख्य इसका प्रायोजक बनाया गया है। जो 28 सदस्य हैं उनका टीम का कप्तान कौन है, तो नीरज चोपड़ा जी हैं। आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए, हम लोग MCQ की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर पूछा जाए कि जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में भाई। कहाँ पर, नई दिल्ली में है। और इसमें अध्यक्ष कौन है, तो PT उषा हैं। इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। उड़न परी के नाम से जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, PT उषा को जाना जाता है। और उड़न सिख के नाम से किसे जाना जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मिल्खा सिंह को। सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मैं MCQ की तरफ चलता हूं। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन कहां पर हो रहे हैं, तो सभी को पता है कि ये पेरिस में हो रहे हैं। कहाँ पर, पेरिस में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ वर्ष 1924 में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक गेम्स हैं इसकी मेजबानी कौन सा शहर कर चुका है, तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये पेरिस कर चुका है। कौन सा, पेरिस कर चुका है, आप लोग याद रखिए। अगला है
लंदन के बाद 3 बार ओलंपिक की मेजबानी कौन कर चुका है? तो बताइए, पेरिस शहर कर चुका है। कौन सा? पेरिस शहर कर चुका है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, लंदन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस वर्ष हुई थी? इसने किस किस वर्ष की थी? तो 1908 में की थी, 1948 में, 1912 में। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात का दावा है मेरा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। फिर कहूँगा मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, एम एजुकेशन सफ़र के नाम से। वहाँ स्टडी संबंधी बहुत कुछ मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेगा। 2024 में ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण हुआ है? तो मैंने आपको बताया था ये 33वां संस्करण मेरे भाई। कौन सा? 33वां संस्करण है। अगर आपने थ्योरी ठीक से पढ़ी है तो बड़े आराम से कर ले जाएंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से शुरू हो रहा है? तो 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कट क्या है? शुभांकर क्या है? मस्कट क्या है तो बता दीजिए। ओलंपिक फ्रीज है। क्या है? ओलंपिक फ्रीज है। आप लोग बता ले जाइए कौन सा है? ओलंपिक फ्रीज। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ये इसका मस्कट है। आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं ये पूछा गया है। जो 4 नए खेल शामिल किए गए हैं ये बता चुका हूँ। ब्रेकिंग है, सफरिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है और स्केट बोर्डिंग है। अर्थात इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये चारों खेल शामिल किए गए, आप लोग याद रख सकते हो। अगला है 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य मित्र इसका है यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन है। आप लोग याद रखना, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, पूछा जा सकता है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, जो नियुक्त किया गया है वह गगन नारंग को नियुक्त किया गया है। किसको? गगन नारंग, जिनका संबंध निशानेबाजी से है। आगे ध्यान दीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह किस नदी पर आयोजित किया जा गया है? तो ये मैंने बताया था कि ये पहली बार हुआ है तो सीन नदी के तट पर। किस पर? सीन नदी के तट पर है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आशा करता हूँ ये बातें समझ में आ रही होंगी। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में होगा ये पूछा गया है। तो इसका जो किया जाएगा वो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम है, वहाँ इसका समापन समारोह किया जाएगा। आप लोग याद रखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों के दौरान कितने खेल आयोजित किए जाएंगे? तो मित्र इसमें 52 देश 52 जो खेल हैं वो क्या किए जाएंगे? आयोजित किए जाएंगे। आप लोग याद रखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों के दौरान कितने पदक स्पर्धाएं होंगी ये पूछा गया है। तो इसमें 329 क्या होंगी? पदक स्पर्धाएं होंगी। आप लोग याद रखना। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों के दौरान एथलेटिक्स में कितने इवेंट्स आयोजित होंगे? तो इसमें 48 इवेंट्स में आयोजित होंगे। आप लोग याद रखना, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे भाई। आगे ध्यान दीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भाग लेंगी। कितनी समितियां हैं जो भाग लेंगी? तो मैंने बताया था 206 समितियां हैं। कितनी? 206 समितियां इसमें क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगी, भाग लेंगी। ठीक है, इसमें एक भारतीय भी है। आगे, पहली आधुनिक ओलंपिक किस संस्था पर आयोजित हुआ था? जो पहला हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पहले जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पर हुए थे ये पूछा गया है। तो एथेंस में हुए थे मित्र। कहाँ पर? एथेंस में हुए थे, जो रोम की राजधानी है। वो ओलंपिया पर्वत पर। कब हुए थे ये बता दूंगा मैं। इसके साथ साथ भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई है? तो 1927 में हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ पर? नई दिल्ली है। इसके अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है भाई, जो बता चुका हूँ आपको। आगे ध्यान दीजिए, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थी? तो पहली भारतीय महिला हैं, उनका नाम क्या है? पीवी सिंधु है, जिनके बारे में बता चुका हूं। इनका संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से इनका संबंध है भाई, आप लोग याद रखिए। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में कौन सा मेडल जीता था यह पूछा गया है। तो इन्होंने ब्रांज मेडल जीता था भाई। कौन सा? ब्रांज मेडल जीता था, जबकि पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। याद रखिएगा। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इन्होंने, मैंने वो समय था वो बताया था, 8 मेडल जीते हैं। कितना? 8 गोल्ड मेडल हैं। ये कौन से? गोल्ड है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। गोल्ड मेडल जीते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में हिस्सा लिया था? सबसे पहले भारत ने कब हिस्सा लिया था? तो वर्ष 1900 में लिया था। वर्ष 1900 में लिया था, पेरिस में। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए।
लेंडर पेस ने टेनिस में ओलंपिक में किस वर्ष ब्रांज मेडल जीता था? तो इन्होंने ब्रांज मेडल जीता था 1996 में, 1996 में इन्होंने ब्रांज मेडल जीता था। तो मित्र, ये मेरा सेशन था जिसके लिए मैंने पसीना बहाया आपके लिए, और मैं आशा करता हूँ कि इस मेरी मेहनत को आप ज़रूर अंजाम देंगे। सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को सब्सक्राइब करेंगे और 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसके नोट्स जरूर बना लेना। और मैं दावे के साथ फिर भी कहूँगा कि एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।